जय गुरुदेव। हम किस भगवान को मानते हैं, सही बात नहीं बताया जाएगा तो आप भूल और भ्रम में रहोगे। जो समर्थ गुरु पर विश्वास कर लेते हैं, गुरु उनकी रक्षा करता है। कहते हैं सच कड़वा होता है, तो चाहे सुनने में थोड़ा कड़क लगे, लेकिन चाहे कोई भी जिज्ञासु आ जाए, प्रैक्टिकल करवाकर सत्य का अनुभव करवा देने वाले सत्यवादी, स्पष्टवादी, सब जीवों के हितैषी, शरणागत के रक्षक, जिनके आदेश में चलने पर 3 लोक और 9 खंड में पूर्णतया भय मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसे इस वक्त के पूर्ण संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि हम देखो कहने में कसर नहीं रखते हैं। आप यह न सोचो कि ये भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन हम उस भगवान को मानते हैं जो देखा जाता है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जिससे 2 बात कर ली जाती है। हम उस भगवान को मानते हैं। अब आप तो नाराज हो गए, क्योंकि आप ऐसे भगवान को मानते हो जो आपके हाथ से उठाकर कुछ दे नहीं सकते हैं। तो आप तो नाराज हो, लेकिन अगर सही बात नहीं बताया जाएगा तो आप इसी भूल भ्रम में पड़े रहोगे। जैसे यदि किसी को फोड़ा हो गया, अब फोड़ा को काटोगे तो दर्द होगा, लेकिन अगर फोड़े को काट करके दवा भर दोगे तो उसका असर हड्डी तक नहीं जाएगा, हड्डी नहीं सड़ेगी, और नहीं तो फोड़े के असर से हड्डी जब सड़ जाएगी तब हाथ ही काटना पड़ेगा। तो फोड़े का ऑपरेशन जरूरी होता है। भगवान से 2 बात भी हो जाती है, भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, लेकिन इन बाहर शरीर के आँख कान से भगवान को देख सुन नहीं सकते हैं, और न ही इस मुँह से बात करके उनसे जवाब लिया जा सकता है। अब यह भी आपको बता दें, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि इसी मनुष्य शरीर में लोगों ने देखा है उस मालिक को। उसका रास्ता नामदान आपको बताया जाएगा। सभी पूर्ण संतों का एक ही आदेश, भजन करो, मगन रहो मन में। गुरु महाराज ही नहीं, उनके भी गुरु महाराज, जितने भी पूर्ण संत इस धरती पर आए, सबने यह आदेश दिया कि भजन करो, मगन रहो मन में। भजन से मन प्रसन्न होगा, तकलीफ जाएगी। बिन हरि भजन न जाए कलेसा, बगैर भजन के हर आदमी का कलेश ऐसे दूर नहीं हो सकता है, कर्म का बंधन नहीं कट सकता है।
इसलिए भजन ध्यान सुमिरन करो, उसमें मन लगाओ, दुनिया की तरफ से मन को हटाओ। और अगर मोह माया में लिप्त फंस गया तो फिर मन को प्रचार प्रसार में, जीवों की रक्षा में, जीवों की भलाई में लगाओ। और इस मानव मंदिर को साफ रखो, इसके अंदर कोई मुर्दा मांस मत डालो, यानी मांस मछली अंडा मत खाओ, शराब या तेज नशे का सेवन मत करो, जिससे बुद्धि सही रहे, हाथ पैर ठीक से काम करे, शरीर निरोगी रहे। क्योंकि रोग ज़्यादातर ऐसे ही अंडा मछली मांस खाने से ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए उससे बचे रहो। जो समर्थ गुरु पर विश्वास कर लेते हैं, गुरु उनकी रक्षा करता है। ध्यान दो, बच्चे बिगड़ने न पावे, स्कूल या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसके साथ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं या गलत बच्चे बच्चियों के साथ जा रहे हैं। जब ध्यान रखोगे तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, उनके कर्म खराब नहीं होंगे, तो उनको तकलीफ नहीं आएगी। सत्संगियों के बच्चे जो संगत में लगे रहते हैं, जो भजन ध्यान करते रहते हैं, नाम ध्वनि बोलते रहते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। जो गुरु पर विश्वास कर लेते हैं, गुरु उनकी रक्षा करता है। कहा है, गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर ता दास का, तीन लोक भय नाही। इसलिए सभी नए पुराने लोग आप इस बात को बराबर याद कर लो, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और भविष्य में तकलीफ़ें न आवें, उसके लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हमको बोलना है। प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना है, मंजिल पर छत पर अगर जाना है तो यह जय गुरुदेव नाम की पहली सीढ़ी है। इस पर चढ़ना है, हमें इसे बोलना है, ऐसे बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप नए लोग भी बोल करके सीख लो, नहीं तो वहाँ बोल नहीं पाओगे। अब यहाँ तो बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो शर्माओगे बोलने में, क्योंकि हम बड़े आदमी पढ़े लिखे हैं और यह तो जय गुरुदेव वाले तो सब ऐसे झोला टांगे हुए इधर उधर झंडा लिया घूमते रहते हैं, गरीब गंवार हैं। ये गरीब गंवार नहीं है, ये शहंशाह के बेटा है। आपको इनसे सीख लेनी चाहिए। जय गुरुदेव।